22,000 मलेरिया केस में अकेला धौलाई जिला में 14,000 से ज़्यादा केस पिछले साल पॉजिटिव टेस्ट मिले हैं। आपको याद होगा 100 से अधिक धौलाई में लोगों का मृत्यु हुआ था, हमारे बच्चे मृत्यु हुए थे। We have almost 50 patients जो एडमिटेड रह के अभी ट्रीटेड है। त्रिपुरा के जनजातीय इलाके के स्थानीय सरकारी अस्पतालों में मलेरिया के मरीज भर्ती होने लगे हैं। भारत के उत्तर पूर्व के इस राज्य में मलेरिया साल भर चलने वाली बीमारी है, लेकिन मानसून की आमद के साथ ही इस बीमारी के विकराल रूप लेने की आशंका बढ़ जाती है। त्रिपुरा के जनजातीय इलाकों में खास तौर से यह बीमारी हर साल कई मौतों का कारण बनती रही है। करीब 10 साल पहले साल 2014 में मलेरिया त्रिपुरा में कम से कम 100 लोगों की मौत का कारण बना था। उसके बाद के सालों में इस स्तर पर मलेरिया से मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन कोई भी साल ऐसा नहीं हुआ है जब यह बीमारी ना फैली हो या फिर इस बीमारी की वजह से मौत ना हुई हो। त्रिपुरा के ढलाई और खोवाई क्षेत्र में कई गांवों में मलेरिया के केस अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी तक फ्रॉम जनवरी टू टुडे वी हैव ऑलमोस्ट 50 पेशेंट्स जो एडमिटेड रह के अभी ट्रीटेड है, एंड प्रेजेंटली एज ऑफ टुडे वी हैव 1 पेशेंट इज करंटली अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। उनका सेकेंड डे है आज, कल हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे। तो पीएफ का जो होता है, हम लोग 3 दिन भर्ती रख के पेशेंट को हम डिस्चार्ज देते हैं आफ्टर फुल रिकवरी। बट पीवी जो होता है, प्राइमेक्विन, उन लोगों को 14 डेज खाना होता है। सो उस केसेस में हम क्या करते हैं, 3 days वी कीप देम इन द हॉस्पिटल एंड बाकी 11 days वी सेंड देम होम। दे आर बीन फॉलो अप बाय आशा एंड देन आफ्टर दैट दे आर गिवन अ कंप्लीशन ट्रीटमेंट कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। तो वैसे हम इंश्योर करते हैं फुल ट्रीटमेंट ऑफ द पीबी पेशेंट्स। ये हुआ हमारा इंडोर का। अभी फील्ड में है, वी हैव 6 सब सेंटर्स अंडर मुंगेका पीएचसी एंड ऑल ऑफ देम आर रनिंग देयर इंडिविजुअल सब सेंटर वो सर्वेलेंस। हम लोग अभी जैसे कि रिसेंटली मस्कीटो नेट्स डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किए हैं। ऑलमोस्ट आर ऑल सब सेंटर्स हैव कंप्लीटेड। अभी 1-2 है एरिया जो अभी अगले 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हमारे गांव में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। सरकारी टैंकर पानी लेकर आता है, लेकिन उससे गांव की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए गांव के लोगों को जंगल में गड्ढे खोदकर पानी लाना पड़ता है। यह दूषित पानी पीने से गांव के हर परिवार में लोग बीमार होते हैं। किसी का गला खराब होता है, किसी का पेट खराब होता है और किसी को बुखार हो जाता है। हमारे गांव में कुल 60 परिवार रहते हैं। अब धीरे धीरे गांव में मलेरिया बढ़ रहा है। हर दिन गांव में किसी न किसी परिवार में मलेरिया होने की खबर मिल रही है। मलेरिया से काफ़ी साल पहले कई लोगों की मौत भी हुई थी, लेकिन अभी गांव में आशा वर्कर की मौजूदगी से अगर किसी को थोड़ा भी बुखार आता है तो उनका तुरंत ब्लड टेस्ट किया जाता है। इससे लोगों को मलेरिया की दवाइयाँ भी जल्द ही मिल जाती है। हम सबसे ज़्यादा झूम खेती पर निर्भर है। हमारा गांव पहाड़ी ढलानों के बीच में होने की वजह से इस बारिश के मौसम में मच्छर ज़्यादा होते हैं। हमारा पूरा दिन झूम खेती में बीतता है और वहाँ मच्छरों के काटे जाने से हमें सबसे ज़्यादा मलेरिया का शिकार होना पड़ता है।
राज्य सरकार और एडीसी यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अधिकारियों का कहना है कि मलेरिया की रोकथाम के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मेडिकल कैंप लगाना, मच्छरदानी बांटना और डीडीटी का छिड़काव शामिल है। मलेरिया संक्रमण के मामले में जनजातीय इलाका ढलाई सबसे अधिक प्रभावित रहता है। राज्य में मलेरिया से होने वाली मौतें भी यहीं पर सबसे अधिक देखी जाती हैं। सरकार का कहना है कि जो इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वहाँ पर विशेष नज़र रखी जा रही है। हमेशा देखा गया कि धौलाई डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मलेरिया में हमारे बच्चे मारे जाते हैं। 2006, 7, 8 में 9 में आपको याद होगा 100 से अधिक धौलाई में लोगों का मृत्यु हुआ था, हमारे बच्चे मृत्यु हुए थे। तो अभी थोड़ा जब अभी कम ये संख्या कम हुआ है। इस बार अभी तक इतने तादाद में मलेरिया का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी हम एहतियात बरत रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट की फैमिली एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट और हमारे एडीसी तो हमारे जुरिडिक्शन कम है, फिर भी जितना हो सके हम लोग प्रिवेंटिव मेजर के लिए हम लोग ये बैकबोन डिजीज़ जिसका हम कहते हैं मलेरिया, इनको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग लास्ट 2 महीने में काफ़ी हम लोग करीब 34 से 45 तक हम लोग मेडिकल कैंप किए हैं। राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों में मलेरिया से मौत के ज़्यादातर मामले बच्चों में देखे जाते हैं। साल 2014 के बाद हालात सुधरे हैं, लेकिन ख़तरा अभी भी टला नहीं है। ख़ास तौर से ढलाई ज़िले में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। बरसात का मौसम आते आते यहाँ पर मलेरिया के केस बढ़ रहे हैं। पिछले साल भी ढलाई ज़िले में त्रिपुरा के कुल मलेरिया के मरीजों में से आधे से ज़्यादा ढलाई ज़िले के ही थे। मलेरिया जो है त्रिपुरा में पिछले 3-4 साल में जिस तरीके से मलेरिया केस इंक्रीज हो रहे हैं, खास करके आपका जो धलाई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, ये अचरज कर देने वाली एक बात है। हमने देखा पिछले साल सिर्फ धौलाई जिला के अंडर 23 माइल PSC जो है वहाँ में 4 लोगों की मौत हो गई। लगभग 22,000 मलेरिया केस में अकेला धौलाई जिला में 14,000 से ज़्यादा केस पिछले साल पॉजिटिव टेस्ट मिले हैं। इस साल भी हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर पिछले साल मलेरिया पॉजिटिव टेस्टेड जैसे कि महामारी के रूप में मिला, गोविंदबाड़ी, 23 माइल, 2 माइल, सावमनो और कई जगह पर मलेरिया एक भयंकर की तरह भयंकर रूप जो है देखने को मिला। अब तक इस साल मलेरिया में संक्रमित होके 2 लोग मर गए। त्रिपुरा में सरकार का दावा है कि मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए 4 सूत्रीय कार्रवाई की जा रही है। इसमें मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए लार्वा भक्षी मछलियों का उपयोग, दवाई का छिड़काव, खास दवा वाली मच्छरदानी और मलेरिया के बारे में जागरूकता शामिल है। सरकार का यह भी कहना है कि राज्य में नई दवा नीति को अपनाया गया है और मलेरिया पीड़ित लोगों के उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाता है। सरकार का कहना है कि इस दिशा में काम करते हुए त्रिपुरा के हर गांव या बस्ती में
कम से कम एक उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर दिया गया है। लेकिन सरकार के इन दावों के बावजूद मलेरिया काबू में आता हुआ नजर नहीं आता है। बीजेपी आईपीएफटी टिपरामोथा की जो ये नया गवर्नमेंट बना है, पिछले 6 साल में लगभग 13,000 मेडिकल ऑफिसर्स का पोस्ट, डॉक्टर्स का पोस्ट वैकेंट पड़ा हुआ है। लगभग 8,600 नर्सिंग अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स सर्टिफिकेट लेकर के घर में बैठे हुए हैं। इधर सिर्फ मलेरिया का नहीं, बहुत सारे जो मेडिकल सर्विस का शॉर्टेज हम लोग देख रहे हैं। नर्सिंग का शॉर्टेज, मेडिकल ऑफिसर्स का शॉर्टेज। जैसे कि मैंने थोड़े देर पहले कहा था, 23 माइल जो CHC, PHC, सिर्फ एक ही डॉक्टर, एक ही नर्स रन कर रहा है। अगर ये 1300 मेडिकल ऑफिसर्स रिक्रूट किया जाता, यहाँ पर 8,600 नर्सिंग जो है पास आउट करके वो घर में बैठे हैं, वो रिक्रूटमेंट किया जाता, तो आज मेडिकल डिपार्टमेंट में कर्मी का शॉर्टेज नहीं होता, काम करने का शॉर्टेज नहीं होता। लेकिन हम लोग बार बार मांग करने के बावजूद भी बीजेपी आईपीएफटी टिपरामोथा का सरकार वो सुन नहीं रहे हैं और यहाँ मौत ही मौत हो रहे हैं। इस बार अब तक 2 लोगों की जान चले गए मलेरिया संक्रमित होके। पिछली बार हम लोग गए थे गोविंदवाड़ी में, 5 लोग का मौत हुआ था, जाने गए थे वहाँ पे गोविंदवाड़ी में। हर बार जाने जाते रहेंगे, गवर्नमेंट की थ्रू से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला जाएगा कि हम लोग स्टेप ले रहे हैं। अगर आप लोग स्टेप ले रहे हैं तो क्यों उस संक्रमित इलाका में जाकर DDT स्प्रे क्यों नहीं करे? त्रिपुरा के जनजातीय इलाकों में मलेरिया का प्रकोप अधिक होने के सबसे बड़े कारणों में से एक झूम खेती है। ढलाई और अन्य जनजातीय इलाकों में आज भी लोग जंगल में झूम खेती करते हैं। जंगल के भीतर पहाड़ी ढलानों पर होने वाली इस खेती के लिए लोग काफ़ी दिनों तक जंगल के भीतर ही रहते हैं। यहाँ के ज़्यादातर आदिवासी परिवार जंगल में छोटा सा घर बना लेते हैं और लंबे समय तक उन घरों में टिकते हैं। वहाँ पर उनके मच्छरों का शिकार होने का ज़्यादा खतरा हो जाता है। इसके अलावा झूम खेतों में काम करने वाले लोगों का बदन पूरी तरह से ढका भी नहीं होता है। अभी तक ऐसा जो कहीं कहीं में अभी तो होने ही है, कुछ मलेरिया तो होंगे क्योंकि अभी मानसून शुरू होने वाले हैं और खेती जो होते हैं शिप कल्टीवेशन यानी जूम खेती में जाते हैं लोग, जाके वहाँ ही रहते हैं, जूम में रहते हैं। बच्चे स्कूल छुट्टियाँ मिलते हैं तो वहाँ जाके माता पिताओं के साथ रहते हैं जंगल में, तभी वहाँ मच्छर काटते हैं। वो पानी ठीक से मतलब उबाला हुआ पानी नहीं मिलते हैं वहाँ, मतलब प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं होते हैं। तो इस कारण हमारी जनजातियों का जो खेती के कारण जंगल के अंदर जो खेती करते हैं इसके भी कारण वहाँ मच्छर और पीने का पानी ये सब के कारण भी होते हैं। तो हम एहतियात बरत रहे हैं, जो भी होगा कहीं भी अगर होगा तो हम लोग अभी रेडी है। यहाँ पर गांव अक्सर जंगल में या उसके बहुत पास होते हैं, इसलिए यहाँ पर मच्छर बहुत होते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग झूम खेती करते हैं और उन्हें जंगल में रहना पड़ता है, तो भी खेतों में काम करते वक्त उन्हें मच्छरों के काटे जाने का खतरा बना रहता है। इस बार हम गांव में सभी परिवारों को मच्छरदानी बांट रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि वे सोते समय इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन दिन में जब वे जंगल में जाते हैं तो मच्छर काट लेता है और वे मलेरिया के शिकार हो जाते हैं।
त्रिपुरा में मलेरिया से लड़ाई आशा वर्कर और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर निर्भर करती है, लेकिन राज्य में स्वास्थ्य कर्मचारियों के हजारों पद खाली पड़े रहने से मलेरिया को जड़ से मिटाना मुश्किल काम बना हुआ है। इस साल अभी तक मलेरिया के केस पिछले सालों की तुलना में कम हैं, लेकिन आशा वर्कर, डॉक्टर और आम लोगों के मन में यह आशंका बनी रहती है कि मॉनसून आते ही मलेरिया के केस एकदम से बढ़ सकते हैं। मलेरिया के समय हम अलर्ट रहते हैं और गांव में घूमते रहते हैं। हमारे पास मलेरिया किट है और हम टेस्ट करते हैं। अगर यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया है तो हम उसे दवाई दे देते हैं। अगर दवाई से ठीक नहीं होते हैं और हालत बिगड़ती है तो फिर मरीज़ को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। इस साल अभी तक हमारे गांव में 15 लोगों को मलेरिया हुआ है, लेकिन हम तैयार रहते हैं क्योंकि ये केस कभी भी बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट को गुजारिश करूंगा, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ इलाका जहाँ पे गोविंदबाड़ी, सावमनो, 23 माइल स्पेशल जो रीजन घोषित करके इनिशिएटिव जल्द से जल्द लेना चाहिए और जो मेडिकल जो अवेलेबिलिटी जो सर्विस देना है वो देना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। त्रिपुरा सरकार का दावा है कि साल 2027 तक यानी अगले 3 साल के भीतर त्रिपुरा को मलेरिया मुक्त बना दिया जाएगा। यह काम असंभव भी नहीं लगता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में मलेरिया से मौतें कम हुई हैं, लेकिन राज्य को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए सरकार को स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ साथ आदिवासी इलाकों में पीने का साफ पानी और स्वच्छता का इंतजाम करना होगा। त्रिपुरा की मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पिछले साल यानी 2023 में यह घोषणा किए थे कि आने वाले 2027 तक त्रिपुरा को मलेरिया मुक्त किया जाएगा, लेकिन इन काम के लिए जितनी हेल्थ वर्कर, डॉक्टर या नर्स की ज़रूरत है, इनको भर्ती करने की कोई कदम आज तक नहीं उठाया गया। इस हालत में सीएम डॉक्टर मानिक शाह की ये घोषणा पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। मैं भी भारत के लिए मैं शैलेंद्र कोलोई, खोवाई जिला, त्रिपुरा।